नमस्कार। आज के वीडियो में हम फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के बारे में सविस्तार जानेंगे। जीवन परिचय से संबंधित। डुप्ले का जन्म 1697 ईस्वी में हुआ। उसका पूरा नाम जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले था। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जनरल का बेटा था। उसके पिता के प्रभाव के कारण ही उसे 1720 में पौंडीचेरी में एक उच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति के बाद डुप्ले ने निजी व्यापार के द्वारा काफी धन जमा किया। उल्लेखनीय है कि उस समय निजी व्यापार की अनुमति थी। 1726 में कुछ आरोपों और संदेहों के कारण डुप्ले को इस पद से निलंबित कर दिया गया, लेकिन ये आरोप निराधार साबित हुए और डुप्ले को सम्मान सहित दोबारा बहाल किया गया। 1730 में डुप्ले को चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1741 में उसे फ्रांसीसी बस्तियों का निदेशक नियुक्त किया गया। इस पद पर डुप्ले ने 1754 तक काम किया और दक्कन के सूबेदार मुजफ्फर जंग ने 1750 में डुप्ले को कृष्णा नदी तथा कन्याकुमारी के बीच के समस्त प्रदेश का नवाब नियुक्त कर दिया। डुप्ले एक प्रशासक के रूप में चंद्रनगर के प्रशासक यानी गवर्नर के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद डुप्ले ने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। उसने व्यापार के महत्व को समझते हुए चंद्रनगर में व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। उसने व्यापार में स्वयं भी पूंजी लगाई तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। फारस की खाड़ी, चीन तथा तिब्बत के साथ उसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार जल्दी ही चंद्रनगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। चंद्रनगर में डुप्ले को असाधारण सफलता को देखते हुए फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल ने उसे पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। अपनी नियुक्ति के बाद डुप्ले ने देखा कि मराठों के आक्रमण के डर के कारण पौंडीचेरी में सुख समृद्धि में वृद्धि नहीं हो पा रही है। पौंडीचेरी की किलाबंदी भी निराशाजनक थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध की संभावना भी प्रबल थी, लेकिन दूसरी ओर फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को उत्तरी अमेरिका की चिंता भी बहुत थी। इस कारण उन्होंने आदेश दे रखा था कि कम से कम व्यय किया जाए और अनावश्यक किलाबंदी न की जाए, लेकिन डुप्ले ने निदेशकों के आदेश की अवहेलना की और पौंडीचेरी में सुदृढ़ किलाबंदी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसने इस कार्य में अपना निजी धन भी लगा दिया। पौंडीचेरी की किलाबंदी के सुपरिणाम जब सामने आए तो आदेश की अवहेलना के लिए डुप्ले की निंदा नहीं बल्कि प्रशंसा की गई। डुप्ले एक कूटनीतिज्ञ के रूप में कर्नाटक के प्रथम युद्ध, दो युद्ध डुप्ले की सफल कूटनीति के दो प्रमुख उदाहरण थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान वह कर्नाटक के नवाब से यह आदेश जारी करवाने में सफल रहा कि नवाब अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में युद्ध करने की अनुमति नहीं देगा। कुछ समय बाद जब वह मद्रास को जीतने की स्थिति में था तो उसने नवाब को यह झांसा देने में सफलता प्राप्त की कि वह मद्रास को जीतकर नवाब को सौंप देगा। मद्रास को जीतने के बाद उसने मद्रास को नवाब को देने से मना कर दिया और 1746 में सेंट टॉम के युद्ध में नवाब को पराजित कर दिया। 1748 में उसने अपने कूटनीतिक चातुर्य से दक्कन और कर्नाटक के सिंहासन पर अपने समर्थकों जो कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब थे, इन्हें बैठाने में सफलता प्राप्त कर ली। डुप्ले एक नेता के रूप में डुप्ले एक महान कूटनीतिज्ञ होते भी असफल क्यों रहा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। वास्तव में डुप्ले एक सफल अभियान की योजना तो बना सकता था, लेकिन युद्ध में स्वयं कार्यकुशल नेता के रूप में कार्य नहीं कर सकता था। नेता के रूप में वह लॉरेंस, क्लाइव अथवा डाल्टन से कम था। डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। त्रिचनापल्ली में फ्रांसीसियों की हार के बाद डुप्ले के राजनीतिक भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। त्रिचनापल्ली की घेराबंदी में अपार धन व्यय हुआ, अतः फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। लेकिन फ्रांसीसी सरकार का यह कृत्य निसंदेह फ्रांसीसियों के लिए घातक ही सिद्ध हुआ। डुप्ले के उत्तराधिकारी गाडेहू डुप्ले की नीतियों को पूर्ण रूपेण बदल नहीं सका। उसने डुप्ले जैसा चातुर्य नहीं था। वह फ्रांसीसियों के हितों की रक्षा नहीं कर सका। इसके अलावा
डुप्ले की वापसी के आदेश को फ्रांसीसियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा, क्योंकि उस समय जारी किया गया जब तंजौर और मैसूर के राजा तथा मराठे आदि सभी अंग्रेजों का साथ छोड़ चुके थे और फ्रांसीसियों को सफलता मिलने ही वाली थी। मालसेन के मत में यदि डुप्ले 2 वर्ष और भारत में रह जाता तो बंगाल का धन अंग्रेजों के स्थान पर फ्रांसीसियों की गोद में जा गिरता। कुल मिलाकर यह कहना होगा कि डुप्ले का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। उसने अपनी असाधारण दूरदर्शिता से एक ऐसी योजना बनाई जिसके कारण अंततः यूरोपीय लोग भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। उसने ही पहली बार वे साधन अपनाए जो आगे चलकर भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के लिए पथ प्रदर्शक बने। डुप्ले ही ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्चे पर नियुक्त करवाया था। शुरुआत में उसने ही यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था। संक्षेप में कह सकते हैं कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की बुनियाद रखी थी। ये थी संक्षिप्त जानकारी फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के बारे में। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।